हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। मैं आज आपको लेके आया हूँ फॉर्मूला शीट के वीडियो में, जो कि है क्लास 9th मैथ की फॉर्मूला शीट की वीडियो। तो यह है पार्ट 1। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल तक के जितने भी फॉर्मूला हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। मैं थ्योरम्स को कवर नहीं कर रहा हूँ। आप चाहोगे तो मैं थ्योरम्स के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ मेन फार्मूलाज को डिस्कस करने वाले हैं। एक दो थ्योरम्स होंगे, बाकी सब जितने भी हैं वो फार्मूलाज ही हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये है पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल्स, हेरॉन्स फार्मूला, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, जो पांचवा चैप्टर है, आई थॉट इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, उस उस चैप्टर में खाली एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स हैं, जिसको कि आप खुद से कवर कर सकते हो। वो फॉर्मूलाज में नहीं आता। फॉर्मूलाज जो होते हैं वो आपको जो मेन एग्जाम्स होते हैं, जैसे एनुअल एग्जाम्स होते हैं, उससे पहले कवर करने चाहिए, मतलब एक दिन पहले, ताकि आप जब एग्जाम में बैठो तो आपको फॉर्मूलाज याद रहें, ताकि आप उन्हें कवर कर सको क्वेश्चंस को। अगर आपको फॉर्मूलाज पता रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फॉर्मूलाज को ही नहीं जानोगे तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएंगी। अगर आप उस क्वेश्चन में उसके करेक्ट फॉर्मूला को भी लिख देते हो तो 1 नंबर आ सकते हैं आपके। तो चलिए इस वीडियो को कवर करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो उसके लिए इस वीडियो में 20 लाइक्स करने पड़ेंगे, जो बहुत ही छोटा टारगेट है जिसको आप यूं कर सकते हो। तो इसलिए मेरा आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पहले चैप्टर नंबर सिस्टम के फॉर्मूलाज को। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम, जो कि हमारा मैथ का पहला चैप्टर क्लास 9th का, उसके फॉर्मूलाज। इसमें कुछ नोट्स भी हैं, क्योंकि पहले चैप्टर में अधिकतर नोट्स ही थे। तो आपको ये जानना चाहिए कि नंबर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इन चारों पॉइंट से कोई एक पॉइंट जरूर आता है एग्जामिनेशंस में। इससे रिलेटेड ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स जरूर आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। तो चलिए पहले जानते हैं नेचुरल नंबर को। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर, यानी एक्सेप्ट जीरो, जीरो को हटा दें तो 1 से इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स में आते हैं। दूसरा है हमारा होल नंबर। होल नंबर वो होते हैं जीरो को इंक्लूड करते हुए जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो हमारे होल नंबर में आते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो चलिए अब जानते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स कुछ नहीं बल्कि वो होते हैं जो कि नंबर्स, ऐसे नंबर जो होल नंबर को इंक्लूड करे और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को इंक्लूड करे, यानी निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है इंटीजर्स। और फिर आते हैं रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें, जहाँ की p और q इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस न किए जा सकें, और p और q जहाँ की इंटीजर्स हों और q नॉट इक्वल टू जीरो, सेम एज रेशनल नंबर। तो अब जानते हैं कुछ फॉर्मूलाज को, जो कि हैं, पहला है हमारा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला भी वैसा ही है, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। तीसरा है a टू द पावर m टू दी पावर n, यानी a का पावर m हो और उसका भी पावर n हो, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा a टू द पावर m n। चौथा है a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। और पांचवा है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इक्वल्स टू ए बी टू द पावर m। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर हमारा पांचवा है, छठवां सॉरी, a टू द पावर m बाई b टू द पावर m इक्वल्स टू दी a बाई b टू द पावर m। फिर सातवां है a टू द पावर माइनस m इक्वल्स टू 1 बाई a टू द पावर m।
तो आइए अब हम देखते हैं हमारे 8वें को, जो कि है अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अब हमारा 9वां है अंडर रूट ए बाई बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी। ठीक है। और 10वां है हमारा ब्रैकेट में रहेगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। फिर इसका जो निकल के आएगा डेरिवेशन वो होगा ए माइनस बी। फिर 11वां है हमारा, पहले ब्रैकेट में रहेगा ए प्लस अंडर रूट बी, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा ए माइनस अंडर रूट बी, जो कि निकल के आएगा ए स्क्वायर माइनस बी। फिर सेकेंड लास्ट हमारा 11th है, वो जो कि रहेगा ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, जो कि निकल के आएगा हमारा अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। फिर हमारा लास्ट वन 12th है, ब्रैकेट में रहेगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसका कि निकल के आएगा फॉर्मूला वो होगा ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो देखिए, तो इस जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया पहले चैप्टर का, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। ए बी मैंने लिया है, ए बी लिया है, इसकी जगह आप एक्स वाई भी लिख सकते हो। आप अपने एग्जाम में कोई भी लेटर हो सकता है अल्फ़ाबेट का, लेकिन जनरली ए बी और एक्स वाई को ही हम लोग लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर यानी पॉलिनोमियल्स की तरफ। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल्स में कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। तो हमारे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में पहले हमें देखना होगा पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कौन से होते हैं। पहला तो हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पे देखते हैं पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं, और दूसरा हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग इस वीडियो में डीओपी लिखने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स को देख लेते हैं पहले। पहला है एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, ये टर्म्स के बेसिस पे। तो अगर वन टर्म है तो वो मोनोमियल होगा, टू टर्म्स हैं तो बाइनोमियल होगा, और अगर थ्री टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स की टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पे उनके कितने टाइप्स हो सकते हैं। पहला डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर जीरो हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, और अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल के और टाइप्स हैं जिसको कि आप अपने एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो। जो मेन होते हैं वो यही होते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको उतना ही कवर कराया है। तो एग्जाम से पहले अगर आप इनको कवर कर लेते हो तो आपका पॉलिनोमियल से ठीक ठाक क्वेश्चन बन सकते हैं। और अब ये जो सबसे मेन है वो इनके फॉर्मूलाज हैं। इस चैप्टर से बहुत सारे फॉर्मूलाज से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इस चैप्टर को जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा एग्जामिनेशंस में। पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सब क्लास 8th के भी फॉर्मूलाज इसमें कुछ आते हैं। दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये है इस तीसरे का। चौथा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और फिर हमारा पांचवा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब आते हैं हमारे छठवें फॉर्मूला की ओर, जो कि है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब जो होगा वो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी ए क्यूब प्लस 3ab का जो मल्टीप्लाई होगा वो ए प्लस बी से होगा। और हमारा फिर सातवां है ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब जो होगा वो होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर आठवें की ओर, आठवां है ए क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू, पहले ब्रैकेट में रहेगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरे ब्रैकेट में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है,
ये सबसे इम्पोर्टेंट में से आता है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। फिर नाइन्थ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर सेकेंड लास्ट जो कि है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू होता है पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहाँ प्लस रहेगा कहाँ माइनस रहेगा, तो इस वजह से इस फॉर्मूले को जरूर से देख के जाइए, क्योंकि इन फॉर्मूला से क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर हमारा जो लास्ट है वो है if a plus b plus c equals to 0 then a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc। इसको प्रूफ करने का भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से इस लास्ट फॉर्मूले को भी देख के जरूर जाइएगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 6 यानी लाइंस एंड एंगल्स के फॉर्मूलाज की ओर। इस चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूलाज तो नहीं हैं, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में कवर करा दूंगा इस चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले यही है कि लाइन क्या होता है। ज्वाइनिंग ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट फॉर्म्स अ लाइन, यानी कोई भी दो पॉइंट के बीच को जोड़ने वाली जो जो जोड़ रहेगा, जो फॉर्म होगा, जो वो लाइन कहलाएगा। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच को जो लाइन जोड़ेगी वही लाइन कहलाएगी। फिर एंगल को देखते हैं। एंगल वो होता है अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज विथ अ कॉमन एंड पॉइंट। यानी देखिए मैंने आपको यहाँ फिगर बनाया है एंगल ए ओ बी, तो यहाँ ए ओ और बी ओ ये दो रेज हैं, और जो कॉमन एंड पॉइंट है वो है ओ। ओ पे दोनों दोनों का ही कॉमन एंड पॉइंट है, ठीक है। तो जो एंगल फॉर्म होगा, मतलब जो एंगल वहाँ बन रहा है, वो जो फॉर्म हो रही है जो चीज़, वो एंगल कहलाएगी। यानी वो जो फिगर फॉर्म हो रहा है वहाँ पे वो एंगल कहलाएगी। तो एंगल ए ओ बी वहाँ फॉर्म हो गया है। ये दो पॉइंट जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन डेफिनेशन के लिए या एमसीक्यू में जरूर आ सकता है। और टाइप्स इनकी बहुत सारे नहीं होते हैं, कुछ कुछ ही टाइप्स हैं जो कि आगे चल के बहुत ही डीपली आपको पढ़ने होंगे। पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। दूसरा राइट एंगल जो कि 90 डिग्री ही होता है। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। फिर स्ट्रेट एंगल तो 180 डिग्री का होता ही है। फिर रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। और कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री का ही होता है, ठीक है। और फिर इसमें देखिए पहला पॉइंट ये होगा कि एक्सटीरियर एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का होता है। जैसे सपोज करिए एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की जो एक्सटीरियर एंगल होगा किसी भी साइड का, तो उसकी अपोजिट टू एंगल्स टू इंटीरियर एंगल का सम होता है, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल 180 डिग्री का फॉर्म होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। इस चीज को आप क्वाड्रिलेटरल वाले भी चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे चौथे पॉइंट को, जो कि है इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इससे एमसीक्यू जरूर आता है, इसको और सप्लीमेंट्री एंगल को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर सम ऑफ टू एंगल्स अगर 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। अब चैप्टर 7 को देखते हैं ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही जरूरी होते हैं, ज्योमेट्री से इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसके कॉन्ग्रुएंसी मेन पार्ट जो है कॉन्ग्रुएंसी, इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। तो देखते हैं पहले ट्रायंगल क्या होता है। ए प्लेन फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट विच इज ए क्लोज्ड फिगर। ये ध्यान से देखिएगा, वो ट्रायंगल कहलाता है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if and only if 3 sides or 3 angles of one triangle are congruent to the corresponding sides and the angles of the another triangle। यानी सपोज करिए पहले कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी अगर किसी भी ट्रायंगल का कोई भी जैसे साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड से करस्पॉन्डिंग साइड से अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही सेम ट्रायंगल में भी होता है
कॉन्ग्रुएंसी के लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए उसका एक सिंबल भी होता है जो जिसको कि आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो अब जान लेते हैं क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। पहला तो होता है SAS साइड एंगल साइड, दूसरा होता है ASA एंगल साइड एंगल, और तीसरा होता है SSS साइड साइड साइड, चौथा होता है AAS एंगल एंगल साइड, और फिर पांचवा होता है RHS राइट एंगल और हाइपोटेनस और साइड। अगर ये दो ट्रायंगल का अगर ये चीज अगर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स हैं तो ये इसमें से कोई ना कोई एक क्राइटेरिया जरूर उसमें यूज होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 8वें चैप्टर की ओर, जो कि है क्वाड्रिलेटरल, वन ऑफ द मेन चैप्टर जिससे कि आपके फॉर्मूलाज बनते हैं। तो 8th चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा प्लेन फिगर होता है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो। ऐसा फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो आइए उनके प्रॉपर्टीज जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज का क्या है। पहला होता है स्क्वायर। स्क्वायर में देखिए वो होता है कि एक ऐसा फिगर होता है इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। पहला पॉइंट यही हो जाता है। फिर उसमें ये होता है कि डायगोनल्स इक्वल्स होते हैं, डायगोनल्स के इक्वल होंगे और उसके ईच एंगल 90 डिग्री का होगा, और उसके जो डायगोनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, सॉरी ये पॉइंट रिपीट हो गया है, ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, और इसमें भी यही हो गया, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड इक्वल। फिर बी पॉइंट रेक्टेंगल, ये भी क्वाड्रिलेटरल होता है, जो बेसिक क्वाड्रिलेटरल्स हैं स्टार्टिंग के। फिर इसमें जो पहला पॉइंट होगा वो होगा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स जब इक्वल होते हैं तो वो एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है। सेम थिंग पैरेललोग्राम में भी होता है, उसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पहले अभी रेक्टेंगल को पढ़ रहे थे, इसके ईच एंगल्स 90 के होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री का होगा और डायगोनल इक्वल होते हैं। स्क्वायर की तरह ही इसमें भी होता है। और फिर देखते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल और डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए पैरेललोग्राम को देखते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है इसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, और चौथा है कि एडजेसेंट एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। फिर पांचवा है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जो इसके डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करते हैं, और इसके जो एंगल्स होंगे वो 90 के नहीं होते हैं, ये भी एक मेन पॉइंट होता है। और डी रोम्बस, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं सेम एज स्क्वायर, इसके भी डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, और डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं और साथ में बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। लेकिन इसके जो एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल इसके एंगल्स नहीं होते हैं। फिर ई है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स वो होता है पैरेलल और पैरेलल होता है। ठीक है, और एफ देखते हैं, एफ है काइट। काइट में होता है ये कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी एडजेसेंट साइड उसके उसके दो पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, तो एक काइट फॉर्म होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट थ्योरम, इससे गारंटी है क्वेश्चन जरूर आता है क्वाड्रिलेटरल में, जो कि होता है the line segment joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to the third side and half of the third side। यानी अगर कोई भी लाइन सेगमेंट किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट, किसी भी दो साइड ऑफ ट्रायंगल की मिड पॉइंट को जोड़ती है तो वो ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल और उसकी हाफ होगी। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ट्रायंगल ABC में AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है, तो जो DE होगा वो BC के पैरेलल और BC का हाफ होगा, और इसी का कन्वर्स भी होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर में मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स होता है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, जो कि क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम अगर इम्पोर्टेंट है तो उसका कन्वर्स यानी उसका जस्ट अपोजिट भी जरूरी है।
क्योंकि अगर मिड पॉइंट थ्योरम इंपॉर्टेंट है तो उसका जो कन्वर्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। दोनों से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये आप इन दोनों को ही जरूर से पढ़ के जाइएगा एग्जामिनेशंस में। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 20 लाइक्स, ओनली 20 लाइक्स का रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करिए। पार्ट 2 तुरंत अपलोड हो जाएगा और इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दोनों जगह मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं ताकि आप बाद में जब आप एग्जामिनेशन देने जाएं तो उससे मिडनाइट यानी उससे एक रात पहले उसको तुरंत पढ़ लें। एक बार अगर आप किसी चीज़ को रिवाइज कर लेते हो तो आपको एग्जाम में वो ज़रूर याद आएगी, लेकिन उसके लिए आपको 20 लाइक्स का रिक्वायरमेंट गोल पूरा करना होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और किसी फैंटास्टिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।